Ladies and gentlemen, don't mess with them, cause they're boys from Delhi. Please give it up for Dabang Delhi! You're saying something? दबंग दिल्ली मुंबई लीग का पहला मुकाबला खेल रहे हैं। ये टीम लगातार बेहतर कर रही है। दिलचस्प बात ये कि नवीन एक्सप्रेस की खैर मौजूदगी में ये टीम इतना बेहतर करेगी, शायद इसे खुद अंदाजा नहीं था। आशु सिंह लगातार बेहतर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि उन्हें अब रेडर्स में सपोर्ट भी मिलने लगा है। डिफेंस का ताना बाना अगर बेहतर चला तो दबंग दिल्ली के लिए आज शानदार दिन हो सकता है। पिछले 4 मैचेस में एक भी मुकाबला दबंग दिल्ली हारा नहीं है और क्या आज वो इस सिलसिले को जारी रख पाएगा? Please welcome the beasts from the east. Here come the Patna Pirates. खिताब जीत चुकी है ये टीम और चौथी बार खिताब पर इसकी नजर है। लेकिन खिताब अगर इसे जीतना है तो अब से लेकर के अंत तक इसे लगातार बेहतर करते रहना होगा। पटना पायरेट्स अगर अभी आप देखें तो 5वें नंबर पर हैं। आज अगर जीते तो 4थे नंबर पर प्रमोट हो सकते हैं। इस टीम में रेडर्स बढ़िया कर रहे हैं, पिछले 2 मैचेस जीत कर आए हैं और इस टीम के पास मौका होगा लगातार तीसरा मुकाबला जीतने का। अब से कुछ लम्हे पहले यहां पर टॉस हुआ और अजीत शिरवॉट कर चुके रेफरी, उन्होंने टॉस कराया। टॉस जीता पटना पायरेट्स ने। पहली रेड दबंग दिल्ली, तैयार हो जाइए, संभवतः आशु आएंगे रेड पर। सचिन और आशु मलिक ये 2 सुपरस्टार हैं आज के इस मुकाबले के। ये मुकाबला है पायरेट्स और दबंग दिल्ली के बीच। हम हैं मुंबई में जहां छठे लेग का आगाज हुआ है और छठे लेग का ये पहला मुकाबला। आशु मलिक गए हैं पहली रेड पर। दबंग दिल्ली बहुत ही बेहतर प्रदर्शन पिछले कुछ मैचेस में। बोनस का अटेम्प्ट लिया उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर और इनके पास से, और यहां रनिंग हैंड टच कामयाब। किशन ढुल को बाहर किया। नंबर 4 आउट, 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। ये मंजीत 568 रेड पॉइंट इनके नाम भी। 2-2 मंजीत खेल रहे हैं आज की शाम। और अच्छी बात ये मंत्रा कि दोनों मंजीत जो हैं वो धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। पटना के मंजीत भी, ओहो, यहाँ मंजीत का शिकार हो गया क्योंकि आशीष ने कमाल किया। 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। बोनस ले गए मंजीत जाते जाते। आशीष एंकल्स पर गए। बहुत बढ़िया टैकल आशीष का। कितना कॉन्फिडेंट, रॉन्ग फुट पर गए और रॉन्ग फुट पर जाने के बाद बहुत ही खूबसूरती से ये टैकल किया। तो शुरुआत हो चुकी है धमाके की। नीतू गए हैं रेड पर। नीतू कतई अच्छा नहीं कर पा रहे हैं इस पूरे सीजन अब तक। सिर्फ 13 रेड पॉइंट है उनका और ये 14वां रेड पॉइंट। नीरज जो के लेफ्ट कॉर्नर पर चले गए थे, बहुत आसानी से शिकार किया नीरज का। 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। मीतू बहुत ही टैलेंटेड रेडर है। बाहर की नजर संजय बैनर्जी की, उनकी आंखों से बचना मुश्किल। और लेकिन अब रेडर को इन 4 के डिफेंस से बचना मुश्किल। 4 का डिफेंस एक खास किस्म का डिफेंस रहता है रेडर्स, और यहीं पे देखें उस 4 के डिफेंस के अंदर भर गए रेडर। मंजीत बाहर जाएंगे। ये खास बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि 7 डिफेंडर्स जब मैच पे रहते हैं तो एक अलग किस्म के पॉइंट्स उठा पाते हैं रेडर, लेकिन 4 का डिफेंस बड़ा ही मुश्किल रहता है। आशु मलिक अब दिल्ली की धुरी है और पिछले 5 मुकाबलों में आशु मलिक ने 2 सुपर 10 लगाए हैं और पिछले 5 मैचेस में दिल्ली का रिकॉर्ड बढ़िया रहा, हारी नहीं है और नवीन के बिना खेलते हुए। और यहाँ एक और बार एक डिफेंडर सेल्फ आउट हुआ है पटना पायरेट्स का, और एक और पॉइंट भी लेकर गए हैं। क्लेम कर रहे हैं गर्मा गर्मी यहाँ कबड्डी के मैच पर। आशु मलिक कह रहे हैं टच हुआ है, मंजीत कह रहे हैं टच नहीं हुआ। 2 पॉइंट्स और मैच ऑफिशियल्स ने कहा कि बिल्कुल टच हुआ है, हम रेडर की बात मानेंगे। विचार विमर्श जारी था कि रिव्यू लिया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन पटना पायरेट्स के कोच नरेंद्र रेडू ने कहा कि जरूरत नहीं। मनीष का ये पांव उस बैक लाइन के पार हुआ या नहीं।
अपने फुटवर्क के साथ लगातार शफलिंग करते हुए आशु, और ये देखिए लेफ्ट कॉर्नर एकदम अंदर जा रहा है, टच करने की कोशिश सचिन तंवर, और यहाँ एक बंदा यानी कि एक डिफेंडर सेल्फ आउट हुआ, बाहर जाएंगे, और ये युवराज थे जो कि सेल्फ आउट होकर के बाहर गए। पटना पायरेट्स के अगर आप पॉइंट्स देखें, 3 तो पॉइंट्स उन्होंने टेक्निकल दे दिए जब आप लॉबी से आउट हो गए, जब डिफेंस आउट हो गया, और यहां पर ऑल आउट हुआ पटना पायरेट्स। जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन भी होते हैं, इसलिए पंगा लेने का वक्त है अभी पटना पायरेट्स के पास। बोनस लाए हैं ज्यादातर पटना पायरेट्स के रेडर्स ने, और सेल्फ आउट हुए हैं टीम के डिफेंडर्स। तो ये कहानी है पायरेट्स की। सुधाकर रोकने की कोशिश करते रह गए, लेकिन मंजीत रेड पर उतर गए। क्या पटना पायरेट्स के खेमे के अंदर भी रेडर्स के बीच में कोई कंफ्यूजन है? इस रेड पर सुधाकर आना चाहते थे। खैर, पटना पायरेट्स ऑल आउट होकर वापस ऑल इन हुई है, और ये एक बढ़िया रनिंग हैंड टच मंजीत का। पहले 10 मिनट इस मुकाबले के तकरीबन निकल चुके हैं, और यहां सचिन तंवर ने काम किया, योगेश को बाहर किया। बहुत ही स्विफ्ट प्रयास कामयाबी के साथ। देखते हैं पटना पायरेट्स ने ब्रेक के दौरान टीम डिस्कशन में क्या क्या डिस्कस किया है। आशु मलिक इस वक्त एक बढ़िया रेड किया, स्लाइडिंग टो टच मारा है, नंबर 2 आउट, 1 पॉइंट दबंग दिल्ली, और बाहर किया अंकित जागलान को। तो टच की यहां पर कोशिश, और उसके बाद जैसे ही हाथ पर एक साथ आगे बढ़ाए एंकल लेने के लिए बहुत इत्मीनान के साथ निकल गए आशु मलिक। तो बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं आशु मलिक इस समय। सुधाकर, पटना पायरेट्स ने 3 बोनस पॉइंट जरूर लिए हैं, लेकिन टच पॉइंट्स नहीं मिल रहे, और दबंग दिल्ली के डिफेंडर्स आज हुंकार भर रहे हैं। योगेश ने बहुत ही बेहतरीन टैकल किया यहां पर। देखे, सीधा जब पांव लैंड कर रहा था उसी वक्त वो एंकल होल्ड, ताकि जो मोमेंटम रहता है रेडर का उसे वहीं का वहीं तोड़ दिया जाए। पहली डू और डाई पर आए हैं आशु, 3 का डिफेंस है, और यहां बराबर अच्छा फुटवर्क बढ़िया दिखा रहे हैं आशु। कोशिश है टच की, और वही कामयाबी मिल गई, बिल्कुल कामयाबी मिल गई। जो फुटवर्क था वो बता रहा था कि वो एम्प्टी रेड करने नहीं आए हैं, वो एक न एक शिकार करना चाहेंगे। मंजीत को बाहर कर दिया, लंबा हाथ खींचा, स्ट्रेच किया, अपनी लंबाई का, अपनी रीच का पूरा एडवांटेज दिया। क्या इस रेड पर ऑल आउट हो सकती है पटना पायरेट्स? आशु सिंह की छलांग मुंबई के आशु मलिक ने मुंबई के आसमान में कहीं पर अपना नाम दर्ज किया है। बढ़िया यहां पर छलांग आशु मलिक की। असाधारण प्रदर्शन कर रहे हैं, कंधों का इस्तेमाल किया, और जिस खूबसूरती के साथ उछाल भरी मिड लाइन को क्रॉस कर गए। यहां डैश आउट होंगे, बिल्कुल डैश आउट हो गए। संदीप आए थे, चलिए बोनस लेकर के गए, लेकिन दूसरी बार ऑल आउट होने का खतरा। और जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन ऑल आउट के बाद आप ऑल इन हो सकते हैं। क्या बढ़िया किक लगाई थी, लेकिन स्केप नहीं कर पाए क्योंकि सामने आ चुके थे। और यहां सचिन तंवर रेड पर आए हैं, बोनस लेने की कोशिश, रनिंग बोनस। ओहो, बोनस तो नहीं, लेकिन क्या खूबसूरती के साथ आशीष को टेम्प्ट किया। योगेश थे वो, आशीष तो राइट कॉर्नर है, योगेश को टेम्प्ट किया, योगेश नजदीक आए, और कितना सुंदर स्केप, बहुत ही कैलकुलेटेड स्केप था ये सचिन तंवर का। कबड्डी किसी एक डांस फॉर्म के फुटवर्क से कहीं बेहतर। ओहो, बढ़िया स्केप यहाँ। दिल्ली के रेडर्स पटना पायरेट्स के डिफेंडर्स को पीछे धकेलते जा रहे हैं। कितनी खूबसूरती के साथ इस टीम को उबार करके लाए हैं आशु, और न सिर्फ बेहतर रेड कर रहे हैं, टीम को शानदार तरीके से लीड भी कर रहे हैं। एक प्रयास था फ्लाइंग टच का, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए सुधाकर। इस सीजन काफी ज्यादा देखने को मिला है कि फ्लाइंग टचेस, और बहुत बड़ी गलती यहां पर
1 point. मीतू की Patna Pirates, number 2 out. मीतू दौड़ते हुए आए, चाह रहे थे कि सुधाकर को डैश आउट करें, लेकिन बहुत देरी से उन्होंने इनिशिएट किया यहाँ। और उस जर्क को, उस चाल को मीतू समझ नहीं पाए, उसी गति से बाहर निकल गए, नीचे से निकले। कितने पॉइंट्स ले गए एक साथ। मंजीत को सुपर रेट तो मिलेगी, लेकिन सुपर रेट से ऊपर भी क्या पॉइंट मिलेंगे वो देखना होगा। दबंग दिल्ली टॉप पर है पहले हाफ के, नजदीक आते आते समापन के। और यहाँ पहली बात तो सुंदर डुबकी, चेन से एस्केप करने की कोशिश। तीसरे खिलाड़ी के आने से पहले क्या हाथ पार हुआ था, मिड लाइन के लिए देखना होगा। नहीं हुआ था, तभी जाके केवल 2 ही पॉइंट मिलेंगे। Dabang Delhi challenge, Raiders have 3 points. Our decision only 2 points. Please review. क्या होगा? सामने से आए थे नीरज, ब्लॉक करने की कोशिश, चेन लेकर के आए थे, नीचे से निकलने का प्रयास था। यहां तक 2 पॉइंट्स हैं। अब क्या कृष्ण ढुल का हाथ भी लगा है? नहीं, तीसरा पॉइंट आ चुका है ऑलरेडी, तीसरा पॉइंट आ चुका है, पैरों पर हाथ जा चुका है, तो 3 पॉइंट्स तो कंफर्म है। कहीं 3 की जगह 4 पॉइंट ना दे देता था मनीष भी और कृष्ण ढुल भी। Review successful. 3 points. Dabang Delhi. Number 3 पॉइंट्स 12 मिल गए, ये सुपर रेड है। Captain, you are और in ये it. पहली सुपर रेड। सुधाकर आए हैं, कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं सुधाकर। बोनस से बात बनेगी नहीं, इस बार पॉइंट लेकर के 1 आए। point. Patna Pirates, number 50 out. लेकिन यहाँ गलती विक्रांत की थी, सुधाकर की इसमें कोई खूबसूरती दिखाई नहीं दी। जी हाँ, बिल्कुल डिफेंडर की गलती हुई है यहाँ। एस्केप बढ़िया सुधाकर का, पॉइंट तो लेना ही पड़ता है। कृष्ण ढुल काफी आगे एडवांस होकर खेल रहे हैं, राइट कॉर्नर के खिलाड़ी हैं और दिग्गज डिफेंडर। क्या आशु मलिक रिस्क लेंगे? और दूसरी तरफ लेफ्ट कॉर्नर पे सचिन तंवर, जो कि प्राइमरीली एक रीडर है, उनका इंतजार कर रहे थे। Half time. विजय से पहले कि सुधाकर को अंदर भेजा जाता, बिगुल बच गया। 20 मिनट समाप्त हुए हैं आज के इस खेल में और इन 20 मिनटों में दिल्ली ने पटना को रौंद दिया है। 2 बार उन्हें ऑल आउट किया। और प्रदीप नरवाल की पुरानी टीम पटना पायरेट्स इस वक्त पिछड़ रही है मुंबई में दिल्ली के खिलाफ। छठा चरण शुरू हो चुका है प्रो कबड्डी लीग का। सुधाकर पिछली 5 रेड्स में केवल 3 पॉइंट्स। संजय दा, जिस सुधाकर को हमने देखा था चेन्नई में खेलते हुए, उस सुधाकर की एक छवि सी नजर आ रही है। बिल्कुल, पता नहीं क्या हुआ सुधाकर को, उस तरह का ना तो उनका पेसी फुटवर्क दिखाई दे रहा है, जिस तरह की उन्होंने शुरुआत की थी धमाकेदार, और यहाँ आशु को पकड़ पाना असंभव है। 1 point Dabang Delhi. जीत बाहर गए। जब कोई रेडर डिफेंस में इस तरह की गलतियां करता है तो खमियाजा चुकाता है। और कर रहे हैं दादा, ये मंजीत ने पिछले मुकाबले में भी पटना पायरेट्स के कुछ ऐसा ही करके दिखाया था। हालांकि पिछली बार वो कामयाब रहे थे। सचिन तंवर, मंजीत, ये दोनों टैकल्स में उतरते हैं। लगता है सबके ऊपर पुनेरी पलटन का बुखार चढ़ा है दादा, कि मैं भी Number 18 डिफेंडर। out. 1 बिल्कुल point. ऑलराउंडर Patna अपने Pirates. आप एक टीम की मजबूती है पिछली रेड में। अगर कमबैक करना है पटना पायरेट्स को, तो या तो उनके डिफेंडर्स को रिस्क लेना होगा, या तो आशु मलिक को गिरफ्त में लेना होगा। घबरा के पीछे नहीं हट सकते, या फिर रेडर्स को पॉइंट्स निकालने होंगे, जो कि कर रहे हैं सचिन तंवर। Number 55 out. मोहित को बाहर किया, और मोहित का जहां तक सवाल है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन इस बार नहीं कर पाए, लेकिन असिस्ट अच्छे खासे हैं मोहित के। डू और डाई के लिए आए हैं मीतू। 5 के डिफेंस में जितना वक्त निकलेगा दबाव मीतू पर बढ़ेगा, डिफेंस को बचना होगा, मीतू अपने आप शिकार हो जाएंगे। डू और डाई रेड है, पटना पायरेट्स ने रिस्क दिया और रोक लिया। मनीष ने अपना काम किया है इस बार, बढ़िया बैक होल्ड, Patna Pirates. और मीतू शर्मा बाहर। अच्छी रणनीति पटना के डिफेंस की, शुरुआत में उन्हें खेलने दिया, समय काटने दिया, और आखिर में जब दबाव बढ़ जाता है रेडर पर, निकलने का कोई मार्ग बचता नहीं है। ये देखिए किस तरह से भीड़ में घिर गए और पूरी की पूरी डिफेंस ने घेर लिया वहां। सचिन आए हैं रेड पर। दिल्ली को ऑल आउट के करीब धकेलना होगा। दबंग दिल्ली के केवल 8 असफल टैकल रहे हैं, क्योंकि आज दबंग दिल्ली अपने फुल फॉर्म में नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि क्या यहां पर कोई डिफेंडर भी
सेल्फ आउट हुआ है, क्या बाहर गया था दादा? फुल्ली आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है। बिल्कुल आशीष बाहर चले गए उस कोशिश में, और इसी प्रयास में आशीष को और हिम्मत अंटिल इन दोनों को बाहर आना पड़ा है। विचार विमर्श चलता हुआ 1 point each. एक पॉइंट ईच दे दिया गया है। दिल्ली का डिफेंस खतरा मोल नहीं ले रहा है। बैक किक लगाई, एक अलग अंदाज था टो टच का, लेकिन वहां टच हुआ नहीं। Wait. और अब रिव्यू की मांग कर रहे हैं सचिन तंवर। देखना होगा, रिव्यू की नौबत आती है। बिल्कुल रिव्यू लिया जा रहा है। पटना पायरेट चैलेंज 1 touch point. Our decision no touch. Please review. ये देखिए किस तरह से आगे आ रहे थे, जाते जाते एक टो टच आप कहें या इसे बैक फ्लिप कहें, जो कहना हो कहें, लेकिन पैर पर लगा है ऐसा लगता है। देखिए लेस हिला है, जूते का जो लेस था वो हिला है, और ये बताता है कि शायद ये टच हुआ है। Review successful. 1 touch point. Number 4 out. 1 point Patna Pirates. आशु मलिक के लिए अभी बोनस खुला हुआ है, डू और डाई है। डिफेंस कतई उन पर अटैक नहीं करने वाला है। अब किया आशु, ढेर हो गए। Middle out. डू 1 और point डाई में Patna आशु Pirates. गए। ये पहली बार आशु को दहाना पड़ा है। क्या ये वापसी का लम्हा हो सकता है Substitution पायरेट्स number के Delhi. लिए? Number 18 और out. बहुत ही 7 in. बढ़िया बैक ग्रिप यहाँ पर पटना पायरेट्स की तरफ से। आशु मलिक जैसे रेडर को बाहर करने के लिए पूरी टीम का उन पर टूट पड़ना बहुत जरूरी था। और आप विशाल भारद्वाज को देखिए, वहां लेफ्ट कॉर्नर पे चैलेंज कर रहे हैं सचिन तंवर को, लेकिन मोहित को बाहर किया सचिन तंवर ने। 55 out. दबंग दिल्ली ऑल आउट के करीब। ये मौका है पायरेट्स के पास वापसी का, इससे बेहतर मौका मिल नहीं सकता। सचिन तंवर एक बार फिर कामयाब हुए। अब सिर्फ एक खिलाड़ी बाकी दबंग दिल्ली का। विशाल भारद्वाज आए हैं और उन्हें सफलता मिल गई। कृष्ण 1 point धुल को Delhi, बाहर जैसे किया number 4 out. विशाल ने, और नीतू को रिवाइव करा लिया। अब देखना है डिफेंस किस तरह का व्यवहार करता है। क्या सचिन एक आध शिकार फिर कर पाते हैं? विशाल भारद्वाज की बॉडी लैंग्वेज आज बहुत एग्रेसिव है। सचिन तंवर ये कह रहे हैं कि आपने मुझे धक्का देके मेरे खेमे में वापस क्यों भिजवाया? मैं मीतू को भी टच करना चाहता था। ये देखिए नीचे झुके, और सेल्फ आउट हो गए थे दादा। विशाल भारद्वाज पहले ही सेल्फ आउट थे। खैर अब मीतू को ऑल आउट बचाना है। ये काम सचिन तंवर पटना पायरेट्स के लिए कर चुके हैं। पिछली रेड में विशाल भारद्वाज ने बचा लिया था। मुश्किल है नीतू के लिए। ढेर हो गए, चेन लेकर के आए, लोअर चेन थी, और इस चेन में पूरी तरह से फंस गए नीतू, निकल नहीं पाए। एक बार फिर ऑल आउट हुए, लेकिन इस बार दिल्ली ऑल आउट हुआ। जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन हो सकते हैं। कितनी बढ़िया लो चेन लेकर के आए थे। नीतू की तमाम कोशिशें बेकार हो गई, निकल नहीं पाए, और अब पटना ने वापसी का ऐलान कर दिया है। हालांकि सचिन तंवर को जाना पड़ा है वापसी के साथ ही साथ। दिल्ली बैक इन द गेम। सचिन तंवर को बाहर करना एक बहुत बड़ा मूव है। Substitution number हालांकि Delhi. पटना Please come. पायरेट्स ने Please अच्छा come. कमबैक किया है। पहले ऑलमोस्ट डबल पॉइंट से बाहर थे। दबंग दिल्ली के कॉर्नर्स का प्रदर्शन देख लीजिए। आशीष 3, योगेश 4, कुल मिलाकर 7 पॉइंट्स डिफेंस में लेकर के आए हैं दोनों, और टोटल पॉइंट्स 9 हैं। चलिए यहां पर सफलता मिली सुधाकर को लंबे समय के बाद। बढ़िया एक रेड देखने को मिली। आशु आए हैं रेड पर, लगातार अपनी टीम के लिए बेहतर करने की कोशिश। टो टच का प्रयास अंकित के पास। बोनस लाइन पूरी तरह से कवर्ड है। आशु को इजाजत नहीं है कि वो बोनस लेकर के जाए। डू और डाई, और इस बार आशुष ने कमाल कर दिया। किशन ढुल 1 point. टैकल करना चाहते दबंग थे, Delhi. लेकिन हाथ Jersey कुछ number नहीं 4 लगा। out. आशु मलिक बड़ा प्लेयर, और क्या बढ़िया फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। क्या बढ़िया एस्केप यहाँ। इससे पहले कि कृष्ण ढुल ने उन्हें अपने गिरफ्त में लिया, वो ऑलरेडी लीप ले चुके थे, छलांग ले चुके थे। मिड एयर पकड़ने की कोशिश की कृष्ण ढुल ने उन्हें। और यहाँ सचिन तंवर को भी वही कुछ करना होगा जो आशु मलिक कर रहे हैं दिल्ली के लिए। अपने सुपर 10 के काफी करीब सचिन। लेकर गए हैं शायद 2-3 Yes. पॉइंट्स। 11-50, इसी रेड में 55. अपना 11, सुपर 10 50, पूरा 55. किया सचिन ने।
No bonus. Line cut. सचिन का सुपर 10 हुआ या नहीं, Bonus plus लेकिन 3 अहम points. ये हुआ है, Patna Pirates. ये तो जबरदस्त रेड है 4 पॉइंट्स की, Line cut. और इस रेड के line cut साथ है. ही तकरीबन बराबरी पर आ गए हैं पटना पायरेट्स। क्या जबरदस्त तरीके से इस मुकाबले में वापस लौटे। चलिए बोनस वापस गया और अब फासला घट करके सिर्फ 4 पॉइंट का रह गया है। रंगारंग माहौल यहां मुंबई में। सचिन तंवर अपनी टीम को बढ़िया कमबैक करा रहे हैं, और अब ये सचिन तंवर वर्सेस आशु मलिक का खेल हो गया है। आशु मलिक, ये देखिए पिछले 5 मिनटों में पटना पायरेट्स ने 9 पॉइंट्स कमाए। ये अंतिम चरण है 40 मिनट के खेल का। तीसरा चरण पटना के नाम रहा, अब चौथा चरण। आशु मलिक बचा रहे हैं दिल्ली को। एक और बार कृष्ण ढुल को बाहर किया, अपने दोस्त को बाहर किया। मंजीत गए हैं रेड पर। मंजीत खास तौर पर इस स्किल का इस्तेमाल करते हैं, खड़े होकर के सिर्फ बैक किक लगाते हैं, और यहाँ मंजीत ब्लाइंड हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लाभ मिल जाएगा। Patna Pirates, jersey number 2 out. मीतू ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम। बहुत अच्छा फुटवर्क है सचिन का, और उस फुटवर्क से पेसी है, जर्की है, लेकिन यहाँ पर डिफेंस मजबूत है। पूरे का पूरा डिफेंस एक साथ टूटा। आशीष ने कमाल किया एक बार फिर। ये चौथा कामयाब टैकल है आशीष का। आशीष और योगेश कमाल कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। प्लीज इसी मैच पर कभी बेंगलुरु बुल्स भी चैंपियन बनी थी। खैर, बात करते हैं इस मुकाबले की। पटना पायरेट्स के बाद संजय दा, कोई भी चांस बचा है आशु मलिक साहब के सामने? नीरज ने गिफ्ट दे दिया डू और डाई में। अगर नीरज अपने आप को संभालते बिल्कुल शुरू में ही 5 सेकंड के भीतर आशु ने ये काम किया, इस डिफेंस की कोई जरूरत नहीं थी वहां पर। और यहाँ सुधाकर पॉइंट लेकर के आए। सुधाकर, और ये देखिए अचानक उन्होंने पेस बढ़ाया है। उन्हें पता है कि इस समय अगर पॉइंट मिलेगा तो इसी तरह की रेड से मिलेगा। लेफ्ट कॉर्नर आशीष सामने आए थे, पूरा का पूरा डिफेंस हिला रहे थे अपनी गति से, और आखिर में कामयाबी मिल गई। प्लीज वेट सर। इन द मीन टाइम आप देखें क्या बढ़िया कार्टव्हील लगाई है यहाँ पर, और दिल्ली के खेमे में उथल पुथल मच चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पॉइंट गिफ्ट में नहीं दिया जा सकता। और ये गए सुधाकर अंदर, रॉकेट की तरह छूटे हैं और रॉकेट की तरह वापस आए हैं। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। डू और डाई रेड में अगर बाहर हो भी जाते हैं तो एक ही पॉइंट जाएगा, तो भी 1 पॉइंट से जीतेगी दबंग दिल्ली की टीम। वो रिस्क ही नहीं ले रहे, शायद बॉट लाइन कवर करें। ओहो, 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। एक रेड क्या, इसके साथ ही ये मुकाबला यहीं पर समाप्त हुआ। सिर्फ 1 पॉइंट के फासले से दबंग दिल्ली ने इस मैच को जीत लिया। मुंबई में छठे लेग की शुरुआत में जो पहला मुकाबला देखा, सचमुच दिल बाग बाग हो गया होगा प्रो कबड्डी के चाहने वालों का।